नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एंडो प्रेप के प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप मजे में होंगे, फुल एनर्जी में होंगे। तो आज से हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग रीजनिंग का डेली एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन रहेंगे टॉप। इस 25 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, बहुत बेहतरीन टेस्ट होने वाला है। इस क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा आपको 25, ये मान के चलिए कि आपके जो 25 क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं, इन 25 क्वेश्चन में आपका मिनिमम 20 टॉपिक का रिवीजन होगा डेली। समझ रहे ना। अगर आप 5 टेस्ट लगा लेते हो तो आपके 125 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया। इसमें पूरी रीजनिंग का रिवीजन आएगा। जैसे कि आपने मान लीजिए रीजनिंग का एक टेस्ट लगाया, तो इस टेस्ट में 20 टॉपिक आ गए, है ना। दूसरा टेस्ट लगाया, फिर से वही 20 टॉपिक। तो डेली हर टॉपिक का रिवीजन होता जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट हो या प्रैक्टिस टेस्ट हो, बहुत जरूरी है रिवीजन के लिए। अगर आप टॉपिक वाइज करते हैं ना, तो होता क्या है कि मान लीजिए ब्लड रिलेशन कर रहे हैं या नंबर सीरीज कर रहे हैं, तो आपको पता रहता है कि नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका माइंड उसी सबसे सेट हो जाता है। लेकिन एग्जाम में बेचा ऐसा नहीं होता। एग्जाम में तो कभी नंबर सीरीज आ गया, कभी ब्लड रिलेशन आ गया, कभी कोई टॉपिक आ गया, कभी कोई। उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है ना। तो जहां भी टॉपिक वाइज कर रहे हैं, वो कितना आप सीख पा रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। इसलिए इस चैनल पर आपको रेगुलरली रीजनिंग का और मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे होगा कि आपको जो भी क्लासेस मिलेंगी, जो भी, चाहे वो करंट अफेयर हो, जीएस हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, उसका आपको अपडेट मिलता रहेगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनको भी क्लासेस का बेनिफिट मिल पाए। राइट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जिससे, और शेयर भी करना, जिससे आपके दोस्तों तक वीडियो पहुंच पाएगा। राइट। हमें भी मोटिवेशन मिलता है। कोई कमी भी लगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में फीडबैक के जरिए बता सकते हैं। राइट। चलिए, बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए अगर अभी तक आपने एडू प्रेप को टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाते हैं, क्लास नोट्स मिल जाते हैं, कोई भी पेपर हो रहा है तो उसकी आंसर शीट मिल जाती है ना। सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। तो फेसबुक पेज को, वेबसाइट को, इंस्टाग्राम को, इन सबका फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पूरे टेस्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो कि यूपीपीएससी स्पेशल टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा पेपर है, आप लगाइए इसको। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं इस क्लास को, पोज करके किया करो कि कितना आप कर पा रहे हो। इन 25 क्वेश्चन में से पहली क्लास है, इसलिए मैं कम कह रहा हूं। अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही करते हो, समझिए 20 क्वेश्चन सही करते हो, तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी ले में जा रही है। इससे कम है तो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। राइट। चलिए, अभी 20 मैंने कम का है ना। आप 1-2 टेस्ट लगाइए, 2-3 टेस्ट लगाइए, आपका रिजल्ट 25 तक पहुंचा दूंगा पूरा। ठीक है। 25 क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में 25 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, मैंने टोटल 25 का एवरेज लिया है सभी एग्जाम को देखते हुए, है ना। जैसे 25 क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि अलमीरा को कुछ कोड किया गया है, तो एक और वर्ड दिया गया है, इसको किससे कोड किया गया। बहुत प्यारा प्रश्न है। उल्टा लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे कि अलमीरा को कोड किया गया है इस रूप में। तो देन विच वर्ड, मतलब ये वर्ड पूछा गया है। विच वर्ड, कौन से वर्ड को ये कोडिंग की गई है, मतलब रिवर्स पूछा गया है। रिवर्स पूछा गया है। अगर मान लो अलमीरा को मैं यहां लिखता हूं, तो इसको कोड किया गया है बेटा इससे। तो अब यहां कोडिंग दी गई है कि DNRWLUA को कोड किया गया। ये कौन सा वर्ड था, उल्टा पूछा गया है। जब ऐसा पूछा जाए तो आप उल्टा ही रिलेशन देखिए। इसका रिलेशन इससे मत देखिए, इसका इससे देखिए, आसान हो जाएगा क्या रिलेशन है। ठीक है। तो चलिए अब रिलेशन देख लेते हैं। पूरा लिखने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, फटाफट से क्वेश्चन करना है। तो कैसे देखेंगे पूरा, ध्यान से देखो। बी की कोडिंग होती है 2। यहां पर देखो बी की कोडिंग क्या होती है 2, ए की कोडिंग होती है 1, एन की कोडिंग 14, तो एल की होती है बेटा कितनी 12, पी की कोडिंग होती है 16, एम की होती है 13। यहां लास्ट में देखो ओ की होती है 15, इसकी होती है 8। तो आप देख सकते हो यहां से कि 2 था तो 1 हो गया, -1 हो गया। 14 था तो 12 हो गया, -2 हो गया। 16 था तो 13 हो गया, -3 हो गया। लास्ट में आते थे 15 से 8 हो गया, यानी -7 हो गया। अगर हमें इस वर्ड से ये लेके आना है तो -1, -2, -3 ऐसे करना पड़ेगा। रिवर्स में काउंट कर रहे हैं। तो डी में से -1 करोगे, सी आएगा बेटा। एन 14 कोडिंग होती है, इसमें से -2 करोगे तो बेटा 14 में से 2 गया 12 कोडिंग होती है एल की, तो सी एल आएगा। और सी एल एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, खत्म काम। 1 सेकंड में टिक करना है। इसी तरीके से एग्जाम में फटाफट से अगला प्रश्न देखिए। एक और प्रश्न, मशीन को कोड किया जा रहा है कुछ, तो बेटा आपको बताना है इसको क्या कोड, इसको किस वर्ड को ऐसे कोड किया गया होगा। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही। रिलेशन देखिए इसका, इससे देखिए। एल की कोडिंग होती है 12, एम की होती है 13।
बी की होती है 2, इसकी होती है 1, बी की होती है 2, इसकी होती है 3। तो यहां से मुझे एक बात मालूम पड़ी, 12 से 13 हो रहा है +1, 2 से 1 हो रहा है -1, फिर +1 हो रहा है 2 से 3, फिर यहाँ 9 होता है, एच की कोडिंग होती है आते -1। तो एक बात समझ में आई, यहाँ जो लॉजिक लग रहा है +1 -1 +1 -1, हमें रिवर्स निकालना है ऐसे, ठीक है। तो पहले 12 से क्या लाना है 13, तो एस में +1 करो, क्या आएगा टी आएगा, +1 हो गया। अब यहां -1 करो, एल 12 कोडिंग होती है, -1 करोगे तो 11, 11 की क्या होती है के, तो टी के बाद के एक ही ऑप्शन में है बेटा, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है, इसी तरीके से आपको टिक करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, डिप्लोमेसी बिटवीन विच देयर आर एज मैनी लेटर एज देयर आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब बोला गया है शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने युग्म हैं, पेयर हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। बहुत प्यारा प्रश्न होता है, बहुत उम्दा प्रश्न होता है ना। तो इस डिप्लोमेसी वर्ड को लिख लिया हमने, डिप्लोमेसी कैसे करना है ध्यान से देखना, डिप्लोमेसी, राइट, ये मैंने लिखा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख लिया। अब इसमें आपको काउंट कैसे करना है, वो वर्ड लाने हैं जिनके बीच में उतने ही वर्ड हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो आप डी से काउंट करोगे और एबीसीडी को पढ़ते हुए जाइएगा, जैसे ही जो मैं बोल रहा हूं वही मिल जाए तो वो एक पेयर हो जाएगा। कैसे, देखो डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई जे के एल, कहीं मिला नहीं मिला सर। एच आई के बाद जे के एल एम, तो देखो आई के बाद एम बोला, एम मिल गया, आई के बाद एच आई जे के एल एम, यानी कि आई और एम के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में भी 3 अल्फाबेट आते हैं, यहां भी 3 आ गए, यानी कि एक पेयर बन गया आपका आई और एम का। तो उसका एन ओ पी नहीं बना। अब पी से काउंट करो, पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं मिला, ओ से एल एम एन ओ पी क्यू नहीं मिला, ओ के बाद पी क्यू आर एस, एम के बाद एन ओ पी ए बी सी सी टी नहीं मिला, एक पेयर बना हमारा लेफ्ट से राइट। अब राइट से लेफ्ट भी काउंट करेंगे, राइट से लेफ्ट भी काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए वापस आइए, वाई के बाद जेड नहीं मिला, अब देखो वाई के बाद जेड है ना, अब देखो ध्यान से, वाई के बाद जेड हो गया, नहीं मिला। तो यहां से सी डी ई एफ जी एच आई, सी के बाद आई, सी डी ई एफ जी एच आई, तो सी आई मिल गया बेटा, है ना। अच्छा ए से ए बी सी डी ई एफ जी नहीं मिला, एम एन ओ पी, एम के बाद एन ओ पी, यानी कि एम पी मिल गया बेटा एक, ठीक है, एम पी, पी क्यू आर, ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस एल एम एन ओ पी क्यू आर एच आई, नहीं। तो कितने पेयर मिल गए मुझे, 3 पेयर मिल गए बेटा, आपका आंसर हो जाएगा 3 विल बी करेक्ट आंसर। इस तरह काउंट करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक लेटर सीरीज दे रहा है आपको, बहुत प्यारी लेटर सीरीज दे रहा है कि ए डैश बी डैश ए बी बी डैश ए बी डैश ए, चलो यही लिख लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, लेटर सीरीज को कभी भी करना हो ना आपको, अल्फाबेट काउंट करो और पेयर बना दो, बहुत आसान तरीका है। काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 16 में हम 4 का पेयर बना सकते हैं बेटा, बिल्कुल सर बना सकते हो, अच्छी बात है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां देखो लास्ट में ए है, यहां भी ए है, तो यहां भी ए कर दीजिए, यहां भी ए, यहां ए डबल बी ए, तो सर ए डबल बी ए, ए डबल बी ए, ए डबल बी ए। बहुत आसान सीरीज थी, है ना, रिपीटेड सीरीज, यानी कि सेम पेयर सीरीज बन गई। क्या क्या फिल कर दिया मैंने, बी ए बी ए बी ए बी ए, तो बी ए बी ए बी, आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो वाई से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो पूछा गया तब कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला में ठीक बीच में होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा। तो वाई से शुरू करते हुए उठाया जाएगा, वाई होता है 25 नंबर पर, वाई को उठाया गया, उसके बाद प्रत्येक दूसरा अक्षर 25 के बाद 23 नंबर वाला उठाया जाएगा, डब्ल्यू उठाया जाएगा, फिर 23 का 21 नंबर वाला यू उठाया जाएगा, यानी ऑड नंबर सारे हटा दिए, ऑड अल्फाबेट बचेंगे क्या, इवन वाले, जैसे कि जेड हो गया, एक्स हो गया, है ना, वी हो गया, और यहां पर आप आओगे तो आपका डी हो गया, बी हो गया, ऑड नंबर सारे हट गए, इवन नंबर। अच्छा टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, बचे कितने, 13 अल्फाबेट को हटा दिया जाएगा तो बचेंगे कितने, टोटल 13 अल्फाबेट बचेंगे, 13।
हाँ या ना? ठीक बीच का पूछा गया है, द मिडल ऑफ द रिमेनिंग अल्फाबेट, तो ठीक बीच का, एग्जैक्टली इन द मिडल, ठीक बीच का पूछा गया है। ये होता है पहला पद प्लस लास्ट 13 अल्फाबेट है बटा 2, 14/2 यानी कि 7वें नंबर पर। तो 7 नंबर पर क्या आएगा, क्योंकि इवन सीरीज है तो 7वें नंबर का निकालने के लिए आपको इवन में निकालना है, तो कर दिया करो 2n। अगर यही ऑड सीरीज होती विषम तो 2n - 1 करते, अभी इवन है तो 2n करेंगे, 2 इंटू कितना 7वां, तो 14 नंबर की कोडिंग क्या होती है, 14 नंबर की कोडिंग आपसे निकालनी है। तो 14 नंबर पर क्या आता है, n आता है बेटा, तो आपका n आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? आप काउंट भी कर सकते हो, b के बाद d, e के बाद e छोड़ के f, g छोड़ के h, i छोड़ के j, k छोड़ के l, m छोड़ के n, तो काउंट करो, काउंट करोगे ठीक बीच में, ठीक बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर यही आएगा। आएगा कि नहीं आया, है ना? आप काउंट भी कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ घुमाएगा तो ये सब चीजें काम आएंगी आपको। इवन के लिए 2n, ऑड के लिए 2n - 1, दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट, एक शब्द को डिक्शनरी के आधार पर आपको सॉल्व करना होता है, डिक्शनरी के आधार पर सॉल्व करना होता है। तो बताइए, डिफीट, डिफेंस, जेरेस्टॉकर, डिफेंसिव। चलिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखना इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं इस प्रश्न को बबुआ। पहले देखो डी और ई से तो मालूम पड़ेगा नहीं कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, एफ एफ ई एफ, तो ई सबसे पहले आता है एफ और ई में, तो तीसरे नंबर पर पहले नंबर पर आएगा, और तीसरे नंबर पर पहले नंबर पर एक ही ऑप्शन में दे रहा है, काम खत्म हो गया आंसर, है ना? प्रॉपरली आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट, एक नंबर सीरीज दे रहा है, फटाफट से करिए। देखो जो लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं ना, आप लोग पोस्ट करके किया करो, जब तक नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। कॉपी पेन लेके बैठो, करो, ध्यान रखना। अभी पहला टेस्ट है, धीरे धीरे बढ़ते जाओगे ना, आगे बहुत मजा आएगा। देखो कितने का अंतर है, ये 50 होता है, ये 55, 50 55 0.5 का अंतर है, राइट? 0.05 का, यहाँ 50 होगा 0.05 का, ठीक है? यहाँ 5 में 5 गए, 6 में से 5 गए 0, तो ये होगा 0.10 का। यहाँ पर ये 80 होता है, तो 80 में से 15 65 गया तो 0.15 का। तो अब जो अंतर आएगा 0.20 का आएगा, है ना? तो 8 में 2 जोड़ोगे 10 आएगा 1.0, या आप इसको लिख सकते हो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो आंसर हो गया आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना? चीजें समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट से बताइए सारी चीजें ओके हैं कि नहीं? सारी चीजें ओके हैं, बहुत बढ़िया, बताते जाइए बेटा एक बार। देखो ध्यान से फटाफट से, तो कैसे करना है, देखो 5 आ रहा है, इतने सबको जोड़ोगे 8 4 12 7 19 और 6 25 हो रहा है, जोड़ के 25 से 5 कैसे ला सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट करके वर्गमूल कर दिया, 5 आ गया। इसी तरह यहां जोड़ो 12 8 20 और 7 27 और 9 36, 36 से 6 ला सकते हैं इसका वर्गमूल करके। यहां भी ऐसे ही करिए, 16 14 30 40 49 49, इसका वर्गमूल करके आएगा 7, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 7 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, विषम वर्ड चुनना है, विषम आपको पद टर्म देखना है कौन सा अलग है। तो इसमें क्या होता है, कोई 3 टर्म एक ग्रुप बनाते हैं, बाकी एक अलग होता है। तो ध्यान से देखो, 55 का 5 में गुणा करोगे तो 275 आएगा बेटा, 15 का 15 में करोगे 225 आएगा बेटा, यहां देखिए 225 आएगा, यहां भी देखिए 225 आएगा। तो भैया तीनों आपके 225 आ रहे हैं, ये एक बेचारा अलग है, तो इसको अलग कर दो, अलग थलग कर दो, एकदम मोहल्ले से निकाल दो, दुनिया से निकाल दो इसको, है ना? चलिए अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्न अगर आपको इनका तरीका नहीं पता ना, तो बेटा खो जाओगे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पहले इसको चेक करो फिर इसको। लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आपकी आत्मा भी खुश हो जाएगी। ठीक है जी, कैसे? माइनस का मतलब है डिवाइड, आप बस ये देखो कि माइनस का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है ऐड, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मतलब है सब्ट्रैक्टिंग। तो कौन सी इक्वेशन, तो आपको बस ये चेक करना है कि डिवाइड किसका मतलब है बस। तो माइनस जहां देखिए वहां डिवाइड रख दो, और कुछ नहीं करना, जहां माइनस देखिए वहां डिवाइड रख दो। तो सर यहां डिवाइड रखा, माइनस दिख रहा है, यहां माइनस दिख रहा है, डिवाइड रख दिया, यहां माइनस दिख रहा है, डिवाइड रख दिया,
यहाँ माइनस रख रहा है, डिवाइड रख दिया, बस इतना करना है, बस हो गया सवाल खत्म। ध्यान से देखो अब क्या करना है सर, क्या 3 का भाग 4 में पूरा पूरा जा सकता है? नहीं जाएगा, यानी आंसर जो आएगा फ्रैक्शन में या पॉइंट में आएगा। यहाँ तो बेटा इक्वल पूरा इंटीजर दे रहा है, एक पूर्णांक दे रहा है, तो ये आंसर गलत। 10 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। 10 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। 2 का भाग 4 में जाएगा, जाएगा, खत्म। पूरा सॉल्व नहीं करना होता, समझिए बातों को, राइट? समझ में आया? कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जहां दोनों में भाग जा रहा है, तो दोनों ऑप्शन चेक कर लीजिए, बाकी दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, राइट? ऑप्शन एलिमिनेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया कि उसकी मां के पति की बहन मेरी मौसी है। महिला का आदमी से क्या नाता है, संबंध है? चलिए, अ मैन इंट्रोड्यूस द वुमन एंड सेड हर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वुमेन टू मैन? चलिए तो क्या करो, एक आदमी ने महिला का परिचय देते हुए कहा, एक महिला का, ठीक है, कहा और बताया कि उसकी मां, मतलब उस महिला की मां, मतलब मैंने मान लिया कि मैं अगर वो महिला हूं, कैसे करते हैं इसको ध्यान समझो। मैंने मान ली, जिसको पॉइंट किया जा रहा है उसे अपने आप को मान लो, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए मैं फीमेल हूं, मैंने मान लिया मैं महिला हूं, तो उस महिला का परिचय देते हुए कहा कि उसकी मां, मतलब मेरी मां, तो मेरी मां मम्मी के पति यानी मेरे पापा, मैं महिला हूं, ध्यान रखना इस बात का, पापा की बहन मतलब मेरी बुआ, मेरे पापा की बहन कौन है? मेरी बुआ, वह मेरी मौसी है, वह मेरी मौसी है। तो मेरी जो बुआ है, अगर ये मैं हूं, मतलब मैं महिला हूं, तो मेरी जो मौसी हैं, मेरी जो बुआ है, बुआ मतलब पापा की बहन, वो इस आदमी की कौन है? मौसी है। और मौसी कौन होता है? मम्मी की बहन, मम्मी की बहन, राइट? मम्मी की बहन, समझ में आया? मौसी कौन होता है? मम्मी की बहन। तो अगर मम्मी की बहन बुआ है, समझ में आया? अगर जो मेरी बुआ है, मतलब मेरी बुआ है, वो उस महिला की मम्मी की मौसी, तो कौन लगेगी वो? आप कहेंगे सर मेरी बहन लगेगी। समझ में आया? आप कभी भी इस सवाल में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, अगर अपने आप को पॉइंट करके मान लेते हो। मैं डायग्राम बना के भी समझा देता हूं, देखो ध्यान से, बहुत आसान होता है। कैसे कि एक आदमी ने महिला का परिचय बताते हुए कहा, तो मान लो ये महिला है, ये महिला है, महिला, उसकी मां, इस महिला की मां, इसके पति, इसकी बहन, और इस आदमी की मौसी यानी मम्मी की, मम्मी की कौन है? ये बहन, मम्मी की बहन है आदमी की, जो मम्मी है उसकी कौन है? दोनों बहन है। तो ये मौसी हो गई, ये मौसाजी हो गए, मौसी के भैया है तो मामा हो गए। तो ये मामा, मामा की कौन है? लड़की, मामा की लड़की कौन हो गई बेटा? ये मौसी, मौसी के भैया मामा, मामा की लड़की मेरी बहन हो गई, खत्म। नेक्स्ट, डायग्राम बनाने की बस जरूरत नहीं पड़ती अगर अपने आप को पॉइंट करके मान लोगे, ठीक है। अगला प्रश्न, मुकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, ठीक है, यहां से शुरू किया मुकेश ने, पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर चला, ठीक है, चला दिया सर, और दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, और दाएं मुड़ा, यहां से यहां गया, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर? अरे भाई यहां से स्टार्ट किया था उसने, यहां पर आ गया, तो केवल 30 मीटर की दूरी पर है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था, ये बहुत प्यारा सिलोग्स का प्रश्न है, सिलोग्स का, कि सभी लेनोवो सैमसंग है, ऑल लेनोवोज आर सैमसंग, कोई सैमसंग लावा नहीं है, कुछ मोटो सैमसंग है। अब मैं दोनों तरीके से पढ़ाता हूँ, डायग्राम से भी कर सकते हो, विदाउट डायग्राम भी, ठीक है। तो जब तक डिटेल में नहीं पढ़ा आप लोगों ने, मैं डायग्राम से आपको समझा दे रहा हूँ। क्या है? सभी लेनोवो सैमसंग है, तो लेनोवो जो है ना, लेनोवो सैमसंग है, यानी कि लेनोवो का पूरा भाग सैमसंग के अंदर आएगा। कोई सैमसंग लावा नहीं है, तो लावा का मोबाइल भैया यहां रख दिया। कुछ मोटो सैमसंग है, तो सैमसंग का पार्ट कुछ मोटो भाग काट लेगा बेटा। ये मोटो वाला, वो वाला मोटो नहीं है कि होए मेरी मोटो, है ना, मोटो कंपनी का नाम था, अब तो शायद आपने कम सुनी होगी, ठीक है। निष्कर्ष, कोई लावा लेनोवो नहीं है, तो लावा ये रहा, लेनोवो ये रहा, कोई संबंध नहीं है, यही कह रहा है बेटा। ये कुछ लावा मोटो है, कुछ लावा मोटो, ये गलत है बेटा। तो केवल पहला वाला अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोज, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इनइक्वालिटी का प्रश्न बेटा आजकल ट्रेंड में चलते हैं ये,
तो क्या कहा गया, कैसे है डिटेल में समझते हैं। u को जाना है e के घर पर, u का बेटा e पर पहुंचना है और ये इक्वल लगा होना चाहिए, ये पक्की बात है। u कहाँ है सर, ये रहा, और e कहाँ है, ये रहा। तो कॉमन क्या है, आर वी सी, इसमें तो है नहीं, आर तक आना पड़ेगा पहले। तो u गया आर के पास, लेकिन जब ये वाला साइन लगा हो ना, ये वाला साइन, तो जहां भी वो जाएगा हर जगह यही साइन मिलना चाहिए। अगर ये भी मिल जाता तो भी गलत, ये मिलता तो गलत है ही है, हर जगह ये साइन मिलना चाहिए। तो यू आर के पास गया, लेकिन ये नीचे डोरमेट यानी ये इक्वल नहीं लगा, तो भले ही पहुंच गया लेकिन गलत माना जाएगा। सिखाता हूं, जो छोटी छोटी बात है आपको। अब ई को जाना है यू के घर पर, ई गया डी के घर पर, डी कहाँ है सर, डी ये रहा, डी से एस के घर पर जाना पड़ेगा, एस के घर पर जाना पड़ेगा, तभी तो एस से आर के घर पर जाएंगे और आर से बेटा आपके यू के घर पर जा पाएंगे। लेकिन बेटा डी एस के घर पर जा ही नहीं पाएगा, गेट बंद है, यहाँ से अपोजिट साइन है, ये भी गलत। तो दोनों गलत हो गए, और जब दोनों गलत हो तो आप ना तो ना एक ना दो, ये लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि जब दोनों गलत हो तो आपको आइदर का केस चेक करना पड़ता है, आइदर केस। ये क्या कहता है सर, ये कहता है पहली कंडीशन तो यही है कि अगर दोनों कंक्लूजन गलत हैं, बोथ रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन गलत है, तो सर गलत है। दूसरी कंडीशन क्या है, सेम पेयर हो, सेम पेयर हो। तो सेम पेयर है क्या, यहां पर देखो, सेम पेयर मतलब यहां भी यू ई है, यहां भी यू ई है, दोनों एक ही अल्फाबेट है, सेम पेयर भी है। तो बेटा तीसरा कंडीशन और फॉलो करना चाहिए कि ऑल साइन, सभी साइन भी यहां पर हों। ऑल साइन का मतलब देखो ध्यान से, ये वाला लेस देन वाला यहां पर है, यहां देखो ये ग्रेटर देन वाला, और इसके नीचे इक्वल लगा, ये तीन ही तो साइन होते हैं, इनइक्वालिटी, तीनों साइन भी हैं, तीनों साइन भी हैं। तो जब ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रही हैं, जब ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं बेटा, तो आपको नन ऑफ दीज नहीं लगाना है, भले ही दोनों गलत, तो आपको लगाना है या तो एक या फर्स्ट, आइदर केस। ये आइदर की कंडीशन होती है कि जब तीनों फॉलो कर रही हैं तो आपको आइदर लगाना है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि या तो एक या दो फॉलो करता है। समझ में आया, दोनों गलत थे लेकिन हमने नन नहीं लगाया, दोनों गलत हो तो हमें आइदर की कंडीशन चेक करनी होती है। पहली कंडीशन होती है कि दोनों गलत हों, गलत हैं। दूसरी दोनों के सेम पेयर हों, तो सेम पेयर मतलब यू ई यहाँ पर है, आगे पीछे हो सकता है ई यू, लेकिन होने सेम चाहिए। तीसरी सभी साइन हो, तो देखो यहाँ लेस देन का है, इसमें ग्रेटर देन का, इक्वल का, तीन साइन होते हैं, इसमें तीनों हैं, तो सब कुछ है, तो आइदर केस लगा दो, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए को जाना है ई के घर पर, ए ये रहा, ई ये रहा, तो ई गया ए गया बी के घर पर, लेकिन बी तो ये रहा, बी से जाना है बेटा आपको सी के घर पर, तो सी के घर पर जाएगा तभी तो बेटा यहां पाएगा, और फिर डी पर जा पाएगा, फिर ई पे, लेकिन बी सी के घर पर जा ही नहीं पा रहा क्योंकि गेट बंद है, तो ये गलत हो गया। सी को जाना है ई के घर पर, तो सी गया डी के घर पर, पहुंच गया आराम से, यहां पर आ गया सी, और यहां से ई के घर के दरवाजे भी खुले हुए हैं, ये सही हो गया बेटा, पहला दूसरा वाला आपका सही है। ठीक है जी, तो इनइक्वालिटी आपको समझनी पड़ेगी, मैं बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को कराता हूं, इतना मजेदार तरीके से, डोरमैट वाले तरीके से, पायदान वाले तरीके से कराता हूं, मजा आ जाएगा सीख के। चलिए देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में राजन जो है बाएं छोर से छठवा है और विनय दाएं छोर से 10वां है। राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं, तो दोनों पंक्ति में कितने लड़के हैं ये पूछा गया है। तो राजन बाएं छोर से छठवा है, लेफ्ट से 6 है राजन, और विनय दाएं छोर से 10वां है, विनय जो है दाएं छोर से 10वां है। ठीक है, दोनों के बीच में 8 लड़के हैं, टोटल हो गए 24 लड़के बेटा, ये हो गया आपका काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ए का शुद्ध मक्खन खरीदे, एक पत्रिका में ऐड दिया, मतलब एक अखबार है, एक पत्रिका है, एक मैगजीन है, जिसमें ऐड लिखा है कि कंपनी ए का शुद्ध घी खरीदिए भाई, बढ़िया है एकदम प्योर। तो ऐसा क्यों लिखा, इस कंपनी ने ऐड निकाला है, तो क्यों निकाला होगा, पूर्व धारणा मतलब अजप्शन, क्या सोचा होगा निकालने से पहले। तो पहला कि कोई अन्य कंपनी शुद्ध मक्खन की आपूर्ति नहीं करती, ये सोच के ऐड निकाला है। अरे भाई, अगर ये सोच लेती वो कंपनी कि कोई और कंपनी शुद्ध मक्खन या घी नहीं बनाती है, तो उसे ऐड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कोई और कंपनी मार्केट में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली जब लोगों को जरूरत होगी उसी से खरीदेंगे, राइट। तो ऐसा तो उसने नहीं सोचा होगा, तो ये तो गलत है। दूसरा, लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, यस, उसने ऐड निकालने से पहले ये जरूर सोचा होगा कि हाँ उसका ऐड पढ़ा जाएगा, तो बेटा ये हो गया दूसरा।
तो केवल दूसरा फॉलो करता है बेटा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। अगला, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत बने हुए हैं? आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोले तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है। यहाँ स्क्वायर को भी काउंट करेंगे क्योंकि मना नहीं किया गया, स्क्वायर में भी रेक्टेंगल वाली आपको सारी प्रॉपर्टीज मिलती है। तो काउंट करना बड़ा आसान है, पहले छोटे छोटे वाले काउंट करो। 1, कलर चेंज कर दो भाई थोड़ा सा, ये ले लो। 1 2 3 4 5 तो ये हो गए छोटे वाले। अब देखो 6 ये वाला, फिर यहां से यहां तक 3 और 4 वाला 7, फिर 2 और 3 वाला 8, और 3 और 5 वाला 9 ये हो गई। फिर एक बड़े बड़े वाले ले लो 9, और ये 10, और एक इधर बड़ा वाला 11। टोटल कितने हो गए? 11 हो गए बेटा। यही इस प्रश्न का आंसर है। आसान था बेटा। नेक्स्ट, घड़ी में 10 बज रहे हैं, घंटे और मिनट की सुई में कोण का माप। तो मैंने डायरेक्टली कल ही क्लास में सिखाया था, डिटेल क्लास में, क्या कि जब 10 बज रहे हैं ना, या कोई भी समय हो रहा है, कोई भी समय दे रहा है, मिनट नहीं दे रहा, तो कोई भी टाइम अगर आपको दे रहा है, कोई भी टाइम, मान लीजिए घंटा का समय दे रहा है और मिनट नहीं दे रहा, मिनट में 0 है। 10 बजने का मतलब क्या? 10:0 मिनट नहीं दे रहा, 10 बज रहे हैं, तो आप घंटे में 30 का गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 30 का गुणा कर दो, 10 में 30 का गुणा करोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा 300 डिग्री। अब सर 300 तो ऑप्शन में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, बताया है आपको कि जब दो एंगल बनते, कोई भी एंगल बनाओगे, दो कोण बनते, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। तो जब 300 निकल आया, दूसरा कोण निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देते हैं, तो आप कहोगे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यही बनेगा 10 बजे। आप घड़ी में 10 बजाओगे भी ना, घड़ी में देखो 10 बजाओगे ना, 11 10 ऐसे ही तो बजेगा फिक्स। एक स्लॉट होता है 30 डिग्री का, 30 ये 60 डिग्री है ना। चलो, और बड़ा वाला बनेगा 300 का जो निकल के आया था। ऑप्शन में कौन सा है? 60 डिग्री। खत्म। नेक्स्ट, पूछा गया है कौन सी आकृति कबूतर, पक्षी और कुत्ते, है ना, पिजन्स, बर्ड एंड डॉग्स। तो देखो कबूतर जो है पक्षी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन डॉग तो अलग हो गए ना। खत्म, सिंपल था। नेक्स्ट दे रहा है मैट्रिक्स का एक बहुत प्यारा सा आसान सा प्रश्न होता है ना, सीख लो बेटा, आसान होता है। कैसे? ये वाली पूरी लाइन ऐप को कोड करती है, ये वाली पूरी लाइन ऐप को कोड करती है, ये वाली पूरी लाइन, ये ओ को, ये ए को करती है, और ये एम को करती है। जहां ये चारों सेटिस्फाई कर जाए कि चारों चीजें सही मिल जाएं, वो आंसर हो जाता है। जैसे 24, तो स्टार्टिंग का 2 देखते हैं बेटा रो में, फिर 4 देखते हैं कॉलम में, है ना। तो 24 में देखोगे आप लोग, तो 2 को देखो ये रहा, 4 को देखो ये रहा, क्या मिल गया सर? एफ। इसके सामने इसके नीचे रो कॉलम। फिर 0 1, तो 0 ये रहा, 1 ये रहा, तो रो कॉलम मिल गया ओ। अब चाहिए ए हमें, 55 को देखो बेटा, 5 और 5 इसके सामने क्या है? ए, मिल गया। फिर देखो 22 को हमें चाहिए एम, तो 22 को देखा तो बेटा गड़बड़ हो गया मामला। कैसे सर? 2 ये रहा, 2 ये रहा, इसके सामने और इसके सामने क्या है बेटा? आप कहेंगे सर ये तो एस है, हमें चाहिए एम, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखो बेटा 43, 4 और 3 इसके सामने क्या है? आप कहेंगे सर 4 और 3 के सामने एफ है, सही है। 32, 32 के सामने क्या है बेटा? 3 और 2 ओ है, ठीक है। 56, 5 और 6, अरे भाई इसके सामने टी है, टी हमें चाहिए नहीं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन से ही कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है इसको, है ना। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, गड़बड़ हुई तो लास्ट ऑप्शन तक चेक करना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो देखो भाई, हाँ जी, अब इसमें देखो लास्ट में 23 है, तो 2 और 3 इसके लास्ट में क्या है? आर, हमें चाहिए एम, तो ये गलत हो गया। बचा ये वाला सही हो जाएगा आपका, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं बचे मेरे पास। समझ में आया? तो लास्ट वाला आपका ऑप्शन हो गया। कैसे चेक करना चाहो तो कर लो कि 0 और 0 के सामने एफ हो गया, 0 और 1 के सामने ओ हो गया, 6 और 7 के सामने ए हो गया, एंड 33 के सामने 3 और 3 के सामने एम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये आकृति जैसे इससे रिलेट करती है, ये किससे करेगी? ये पूछा गया है, तो कैसे करते हैं बेटा? ध्यान से देखना। देखो यहाँ दोनों ट्रायंगल सीधे हैं, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, तो अगर ये ट्रायंगल उल्टा है तो जो बनेगा इसके साथ वाला, इसका जोड़ीदार, वो भी उल्टा बनेगा, है ना। तो सीधे वाले ट्रायंगल गलत हो गए, खत्म। सीधे वाले ट्रायंगल गलत कर दो, खत्म। अच्छा,
एक ट्रायंगल व्हाइट है, एक ब्लैक है, तो ये ब्लैक है तो अगला आगे बनेगा व्हाइट बनेगा, तो ये ब्लैक वाला गलत हो गया, काम खत्म। ऐसे ही टिक करना है, ऑप्शन एलिमिनेट कर करके खत्म कर दोगे रीजनिंग को। चलिए नेक्स्ट बताइए, इनमें सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। क्या करो, ध्यान से देखोगे तो इस आकृति में देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें भी दो ट्रायंगल है, इसमें भी दो, लेकिन इसमें केवल एक ट्रायंगल है, तो बेटा आपका ये अलग हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारी सीरीज है, इसमें बहुत टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। तो आज का जो टाइप है वो क्या है, देखो ध्यान से, हेलो लोअर एरर। अब ध्यान से समझोगे, हेलो लोअर, हेलो एल ओ पे खत्म हो रहा है, एल ओ पे शुरू हो रहा है, जहां ये खत्म वहां ये शुरू, ई आर पे खत्म हो रहा है, ई आर से शुरू हो रहा है, आया ना, ओ आर पे खत्म हो रहा है, ओ आर से शुरू हो रहा है, ए एन पे खत्म हो रहा है, ए एन से शुरू हो रहा है, सी एच पे खत्म हो रहा है तो सी एच से शुरू होगा, जो भी आंसर सी एच से शुरू होगा वही होगा। अगर ये लॉजिक है तो दो ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे जो सी एच से शुरू हो। बच्चों का डाउट ज्यादा सर दो ऑप्शन ऐसे हों जो सी एच से शुरू नहीं होंगे बेटा, क्योंकि सीरीज का लॉजिक ही यही है इसका। अगर कोई और अलग लॉजिक होता तो हो सकता था, लेकिन ये लॉजिक है तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे सवालों में पहले थोड़ा दिमाग लगाना है। आप क्वेश्चन पर जाओगे, नीचे आप लाइन देखोगे कि केवल 3 सतह रंगीन है, और आपको पता है पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 सतह रंगीन जब पढ़ाते हैं डिटेल में तो आप समझते हो, 3 सरफेस रंगीन, कितना ही बड़ा क्यूब हो फिक्स रहती है, 8 ही कोने की हो सकती है। कोई भी क्यूब है आपके सामने कितना ही बड़ा हो, कोने तो 8 ही होते हैं, आया ना, कोने तो 8 होते हैं, तभी क्यूब बोलोगे आप उसको। अगर कोने 8 हैं तो बेटा हर कोने की, केवल कोने की ही 3 सरफेस दिखाई दे सकती हैं और किसी की नहीं। और 3 सरफेस कलर करनी है तो 3 सरफेस दिखाई देना जरूरी है, जितना दिखाई दे रही है कितनी है, 8 कोने, 8 आपका आंसर, 3 कोने। अगर सर इसकी जगह पूछ लेता 2 सरफेस कलर हो या 1 सरफेस, तो उसके लिए बता देता हूं ये तो 3 कोने के लिए फिक्स है कि अगर 3 सरफेस रंगीन है तो आपका फिक्स है 8 होती है, ठीक है। कुछ और पूछ लेता, कुछ और पूछ लेता कि अगर 1 सरफेस रंगीन है ऐसे बताइए, है ना, या 2 सरफेस कलर्ड है ऐसे बताइए, कलर्ड की बात करी जा रही है, कलर। तो 1 सरफेस रंगीन के लिए रिजल्ट होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस के लिए रिजल्ट होता है 12n-2, और 3 सरफेस के लिए जो कि पूछा है वो फिक्स रहता है 8, है ना। और कोई सरफेस कलर नहीं हो, नो कलर, कोई सरफेस कलर नहीं हो, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है n-2 का होल क्यूब। सर ये n क्या है, अगर ये पूछे n क्या है तो n होता है बेटा, n होता है क्यूब की संख्या, या ऐसे बोल सकते हो क्यूब रूट और कैपिटल, जितने n दिए जाते हैं ना, कितने दिए जा रहे हैं, घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, उसका क्यूब रूट करके n निकल के आता है, ठीक है। चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे, बहुत बारीकी से चीजों को समझा, है ना, आपके सभी एग्जाम के लिए काम आएंगे, स्पेशली फॉर यूपीपीएससी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, टेस्ट फास्ट ट्रैक तरीके से हम लोगों ने किया। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब रेगुलरली आपका एक दिन रीजनिंग का, मैथ का टेस्ट आने वाला है। सभी एग्जाम के लिए आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर हो गया, आपका जीएस हो गया, जनरल साइंस हो गया, है ना, हिंदी हो गया, सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, रेगुलर चाहते हो, क्लास को लाइक भी करिएगा। कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है, कोई चीज़ समझ में आई है, नहीं आई है, तो कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगी उसका फीडबैक भी आप कमेंट में दे सकते हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे क्लास उन तक पहुंचेगी, ठीक है। चलिए, हम लोगों की आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़िए, टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।